Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that a source of EMF E is equals to 15 volt and having a negligible internet resistance is connected to a variable resistance so that the current in the circuit increases with time as I is equals to 1.2 into t plus 3. Then the total charge that will flow in the first 5 seconds will be. तो देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है हम वो लिख लेते हैं. सबसे पहले मुझे E की वैल्यू दी है और वो है 15 वोल्ट. ठीक है. इसके बाद मुझे I की वैल्यू दी है 1.2 इंटू टी प्लस 3 दिया है. अब मुझसे पूछा क्या गया है टोटल चार्ज, मतलब Q की वैल्यू मुझे पूछी गई है और इसके लिए मुझे टाइम दिया है इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स, मतलब t इज इक्वल टू क्या दिया है मुझे 5 सेकेंड्स दिया है. ये हो जाएगा मेरा t इज इक्वल टू 5 सेकेंड. ठीक है, अच्छे से लिख देती हूँ यहाँ पे 5. हाँ देखो फिर भी वो इतना अच्छा नहीं है. सो t इज इक्वल टू आ गया मेरा 5 सेकेंड. अब मुझे चार्ज की वैल्यू पूछी गई है. ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक फॉर्मूला पता है. I इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाय डी टी. डी क्यू बाई डी टी होता है. तो यहाँ से अगर मैं डी क्यू को अकेला कर दूं, क्योंकि देखिए मैं हमेशा जिसकी वैल्यू चाहिए रहती है उसको अकेला लिख देती हूँ, तो डी क्यू को भी अकेला कर देंगे क्योंकि यहाँ पे मुझसे चार्ज की वैल्यू पूछी गई है. तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आई इंटू डी टी आ जाएगा. अब अगर मैं इंटीग्रेट करूंगी जीरो से लेके बड़े क्यू तक डी क्यू को, तो ये टोटल चार्ज मिल जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन रहेगा मेरा फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके 5 तक, क्योंकि यहाँ पे 5 सेकेंड तक पूछा है ना. फॉर द फर्स्ट 5 सेकेंड, मतलब ये कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो फर्स्ट 5 सेकेंड बोला है, मतलब 0 1 2 3 एंड 4. यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 के बाद 4 आएगा और ये 5. तो ऐसे फर्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए पूछा, इसीलिए इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होगी 0 to 5. अब आई की वैल्यू क्या है मेरे पास 1.2 इंटू टी प्लस 3, राइट. ये मेरे पास आई की वैल्यू और ये हो गया डी टी. तो यहाँ से मुझे ये बड़ा क्यू मिल जाएगा और यहाँ पे 1.2 और ये टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा प्लस 3 टी, है ना. तो और इसकी लिमिट्स आएगी फ्रॉम 0 to 5. तो अब मैं इसे सोल्व कर लूंगी. ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इज इक्वल टू जाएगा 1.2 और ये 5 का स्क्वायर प्लस नीचे 2 आएगा और ये 3 इंटू 5. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नीचे की लिमिट डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो जीरो ही आएगा. तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 12 इंटू 5 इंटू 5 और यहाँ पे 2 इंटू 10 और ये प्लस 3 इंटू 5 आ जाएगा. देखो मैंने पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख दिया है और 5 का स्क्वायर है इसलिए 2 बार 5 लिखा. तो ये 2 से गया 6 और ये 5 से गया ये 2 और ये 2 1 ज़ा 2 और ये 6 को काट दिया 3. तो Q की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ से 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5, दैट मीन्स आ गया यहाँ पे 15 प्लस यहाँ पे भी आया 15, दैट मीन्स आ गया 30 कूलम. सो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.